गया, बदतमीज। थोड़ा मम्मी खाना खुलवा दूं, भूख लग गई। अरे ठहरो बेटा, आसमा तुम भी तो खिलाओ ना दूल्हा दुल्हन को मिठाई बेटा। जी। अरे भाई, मेरी बेटी के तो ससुराल वाले इतने अच्छे कि जब झाड़ू पोछे करने वालियों को इतनी इज्जत देते हैं तो मेरी बेटी को तो शहजादी बना के रखेंगे यहाँ पर। अस्मा, शरियार साहब, आप लोग मुझ पे रहम करें। पहले तो मुझ पे मेहरबान हो के मुझे मेरी औकात भुलवाते हैं, और फिर इस तरीके से बड़ी महफिल में बेइज्जत करके मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर देते हैं। हाँ, मैं हूँ काम करने वाली, झाड़ू पोछा लगाती, मेरी माँ भी यही काम करती थी। पता नहीं क्यों मुझे छोड़ के चली गई। जाते जाते मुझे मार के क्यों नहीं चली गई, समझ नहीं आता मुझे। अस्मा, छोड़ दो। अस्मा मेरी बात सुनो। तुम अकेली नहीं हो अस्मा, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं हूं तुम्हारे साथ। शहरियार, ये क्या है? मम्मी वो अस्मा बहुत रो रही थी, उन्होंने बहुत इंसल्ट किया इसकी सबके सामने। आमना की तो आदत है, कुछ ना कुछ कह ही देती है, उसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जाओ, सलार तुम्हें ढूंढ रहे। जाओ। जी। ये जो शहरियार है ना, इसकी आदत है किसी को रोता धोता देख लेना बहुत परेशान हो जाता है, तसल्ली देने लगता है। क्योंकि अमेरिका में इस बात को कुछ खास नहीं समझा जाता, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसी बातों का बुरा मनाया जाता है। अगर किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी, समझ रही हो? जी। अच्छी बात है, तुम समझ ही जाओ। साद को अगर पता चल गया ना, बहुत नाराज होगा। उसके गुस्से का तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, जाओ अपनी हालत ठीक करो और कामकाज में लगो। और सुनो, बेहतर है कि शहरियार से दूर रहो, घर मेहमानों से भरा हुआ है, खामखा में तुम्हारी बदनामी हो, बात निकल जाएगी। नबी। हाँ। कितनी अमेजिंग लड़की है ना, इतनी इंसल्ट हुई लेकिन फिर भी बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही है। मुझे ये बात तो पसंद है उसकी। आर यू श्योर ये सिंपैथी नहीं है तुम्हारी? ऑफ कोर्स यार, मुझे मोहब्बत हो गई उससे। तुझे पता है, आज जब ये रो रही थी ना, मेरा दिल डूब रहा था। मैं इतना सैड हो गया था, लग रहा था मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। शेरी, आर यू मैड? ड्रामे ना कर यार। मैं तुझे सच कह रहा हूँ यार, आई एम फॉलोइंग फॉर हर। अच्छा एक बात बता, तुझे ऐसी लड़कियां कब से पसंद आने लगी? तब से मैं उसे जानने लगा हूँ। तो फिर जाके उसे बोल कि तू उसे चाहता है। यहाँ पे जाके सबके सामने उसको बोल दो, मम्मी वैसे ही मुझे पकड़ चुकी है, तो मुझे और मरने वाले आइडियाज दे दो। सुन, फॉर्मूला नंबर 82 अभी लेट्स डू इट। लेट्स डू इट। अरे भाई, मेरी बेटी के तो ससुराल वाले इतने अच्छे
कि जब झाड़ू पोछी करने वालियों को इतनी इज्जत देते हैं तो मेरी बेटी को तो शहजादी बना के रखेंगे यहाँ पर। इतने सारे नौकर हैं, कोई काम नहीं होता, चाहे कितने भी नौकर रख लो, लेकिन काम सारे मुझको ही करने पड़ते हैं। तौबा है नौकरों का तो। हाय हाय, कंबल तो लाना ही मैं भूल गई। अस्मा, ए अस्मा। जी अन्ना भी। अरे स्टोर से कंबल ले आना, मारिया बीबी के कमरे में रख देना। अरे याद से लेकर आना, भूलना नहीं। जी अच्छा, रख दूंगी। मैं जरा जा रही हूँ बाहर देखने काम को। अरे ये आज अचानक लाइट क्या हो गया? जनरेटर क्यों नहीं चला? ऑटो पे नहीं है क्या? मैं करता हूँ जाके कुछ। देखो उसे। अरे अल्लाह बख्श, मैं करता हूँ आपको कुछ। ये लाइट को भी अभी जाना था। अन्ना भी, कोई है? अन्ना भी, कौन है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कोई है? अन्ना भी? गए हो? हाथ छोड़े। जाना है तो चलो साथ चलते हैं। कह क्यों मेरा हाथ छोड़े? आगे बहुत अंधेरा है, अकेले जाओगी तो गिर जाओगी। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, मुझे आगे मदद और सहारे की जरूरत नहीं। छोड़े मेरा हाथ, जाने दे मुझे। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था मैंने। आप नहीं देख सकती जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। आपकी हैसियत और आपकी दुनिया मेरी हैसियत और मेरी दुनिया से बहुत अलग है, बहुत छोटी है। हम नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते साथ? मुझे बिला वजह की बहस नहीं करनी शरिया। मेरा हाथ छोड़े, मैं कह रही हूं, मेरा हाथ छोड़े। छोड़े मेरा हाथ। अकेले जाना है ना? जाओ। देखा, पड़ गई ना सहारे की जरूरत। रंग ही रंग है, तस्वीर नहीं है कोई, और इस ख्वाब की ताबीर नहीं है कोई। जागना कुछ भी नहीं, सोना मेरा कुछ भी नहीं। ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। शहरियार, कहाँ थे और क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, मैं यही था, आप ढूंढ रही थी मुझे। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ये दुरुस्त नहीं है। मुझे शादी से फारिग हो लेने दो, फिर करती हूँ तुमसे बात। मम्मी प्लीज आज तो मत डांटे, मैं भूख लग रही है, चले कुछ खाते हैं। चेयर आप यार, क्या हो गया मम्मी आपको? आप वापस कब जा रहे हैं? अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इस वीक के आखिर में इंशाल्लाह वापस आएंगे। और दोबारा कब आएंगे?
वापस आई गेस 1 साल तो लग जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। मेरा वीज़ा और पेपर्स तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? मारिया, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो फ़ौरन बन जाएंगे। आफ्टर ऑल हम लोग नेशनलिटी होल्डर्स हैं। तुम्हारा वीज़ा लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा वीज़ा जल्दी लग जाएगा तो फिर भी मुझे आप लेने के लिए 1 साल के बाद ही आएंगे? मजबूरी है, शादी के लिए ही आना होगा। तुम्हें मालूम है मेरी वहाँ जॉब है और इतनी लंबी छुट्टी दोबारा नहीं मिलेगी। देख सालार कैसे शर्मा रहे। हमारी मंगनी नहीं हो रही, निकाह हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप वीज़ा लगते ही मुझे बुलवा सकते हैं। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? इतनी मुश्किल बात तो नहीं कही मैंने सालार जो आपको समझ नहीं आ रही। मारिया, मारिया बेटे, चलो बहुत रात हो गई है, अब अंदर चल के आराम करो। सलार बेटा, आप भी जाएं और जाके अंदर आराम कर लें। जी। भाभी को लेके चली गई उसकी अम्मी। यहाँ पे कितने कंजर्वेटिव हैं यार लोग। आई डोंट गेट इट। चला सलार के पास चलते हैं। चल 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 चल। ये क्या हरकत है मारिया? इतनी रात को खड़े होकर सलार के साथ तुम क्या बातें कर रही थी? कोई देख लेता तो? अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बिटिया, तू मेरी बड़ी खिदमत करती है। अरे आज तो चल चल के मेरे पैरों की जान ही निकल गई थी। वैसे माशाअल्लाह से सालार मियाँ और मारिया दोनों साथ साथ बैठे कितने अच्छे लग रहे थे। शहजादे और शहजादी की जोड़ी लग रही थी दोनों की। नबी जी, ये शहजादे तो शहजादियों को ही मिलते होंगे ना, जो बड़े बड़े महलों में रहती हैं। हाँ ये हकीकत है, लेकिन कभी कभी शहजादे भटक कर गरीबों की कुटिया में भी आ जाते हैं। अपना रास्ता भूलकर आ जाते होंगे, और जो रास्ता भूलकर आते हैं ना वो बहुत जल्द वापस भी चले जाते हैं। अरे मेरी बच्ची, ये तो नसीबों की बातें हैं, लेकिन देखना तेरे नसीब में भी अल्लाह ताला ने कोई शहजादा ही लिखा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ नबी, और मेरे नसीब में क्या है वो तो साबित में बता के गया है ना। अस्मा, बात में बात क्यों रोने लगती है तू बेटा? कि मेरी माँ मेरे नसीब की सारी खुशी अपने पल्लू से बात कर ले गई और अपने सारे गम मेरी झोली में डालकर चली गई। फिर तो बात बात में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस फजूल बातें ना सोचा कर। अरे वो मुआसादत दफा हो गया ना तेरी जिंदगी से। अरे अच्छा ही हुआ, अब तू उसकी बात को दिल से मत लगा। अच्छा नहीं हुआ नबी, वो मेरे नाम पर दाग लगा के गया है। आपको पता है ना कि जिन लड़कियों का रिश्ता टूटता है लोग उनको किन नजरों से देखते हैं, कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अरे दफा कर लोगों को, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। देखना अल्लाह तेरा नसीब कितना अच्छा करेगा, शहजादा आएगा तेरे लिए, शहजादा। अब चल बेटा सो जा, बहुत थक गए हैं, सुबह भी जल्दी उठना है, बहुत सारे काम करने हैं। ना सोचा कर उस मुआसादत के बारे में, सो जा। चल शाबाश मेरा बच्चा, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। सालार यार, मारिया भाभी की बात समझने की कोशिश तो करो कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहती हैं। अरे इसमें समझने की क्या जरूरत है, सिंपल सी बात है। वो इतना चाहती है कि शादी करने के बाद तुम 1 साल के लिए उनको यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तो कह रहा हूँ तुम रुखसती की बात करो ताकि हमको यहाँ वापस आना ही ना पड़े, और भाभी को यहाँ से वहां इजीली बुलवा ले। कैसे मुमकिन है यार, दिस इज इम्पॉसिबल। व्हाई इट्स इम्पॉसिबल? यार खानदान वालों ने हमारा निकाह तय किया था, शादी की बात नहीं हुई थी, वो लोग नहीं मानेंगे। सालार तुम बात करोगे ना तो हर कोई मानेगा। ठीक है मत बात करो। अगर तुम इतने ही पत्थर दे लो ना कि तुम निकाह करने के बाद अपनी बीवी को यहाँ 1 साल के लिए अकेला छोड़ के जाना चाहते हो, जाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं उसको उदास में नहीं देख सकता। तो भाई फिर घर वालों से बात करो ना प्लीज। यार मैं बात करूं? तुम बात नहीं कर सकते ना, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात कर लेता। नहीं नहीं सुनो, मैं खुद ही बात करूंगा।
तुम लोग पता नहीं मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार। सालार यार, हम तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहे, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मारिया भाभी से 1 साल की जुदाई कांटे से नहीं कटेगी। मैं कुछ सोचता हूँ यार, और जब सोचो ना तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। क्या लगता है, बात करेगा? लगता तो है कि बात कर लेगा। कंफ्यूज हुआ मैं पहली बार। बहुत ज्यादा। तुम ड्राइंग रूम की सफाई करना शुरू करो, और तुम लॉन की सेटिंग बिल्कुल वैसी ही हो जानी चाहिए है जैसे रात में थी। अच्छा, एक और चीज, जब सारे मेहमान नाश्ते के लिए बाहर आ रहे हैं, सबका कमरा साफ हो जाना चाहिए। और साफ का मतलब होता है साफ हो जाना चाहिए। मैं इतनी सी भी गंदगी ना देखूं। शुरू कर लो। आज भी लॉन में ही फंक्शन है। और भाई क्या हो रहा है? तो मेरे साथ लॉन में चलो, मैं तुम्हें बताऊं सारा काम। वाह भाई, बड़े नखरे हैं तुम्हारे। कल से तुमने मारिया के कमरे में एक कदम भी नहीं रखा। मैं कैसे आती? आपने खुद ही कहा था कि मैं चोर हूं। तो खैर, कोई मुलाजिम मेरा नुकसान करे और साफ बच के निकल जाए, ऐसा मैंने होने नहीं दिया। काम से जान छुड़ाने की कोशिश मत करो। पहले मारिया के लिए जूस लेके जाओ और फिर 1 घंटे में उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुंच जाना चाहिए। समझी तुम? जी। नाश्ते में सिर्फ ब्रेड और ऑमलेट नहीं बनाइएगा, पराठे डालिएगा, थोड़ी सी आलू की भुजिया बना लीजिएगा, और चने का सालन तो मैंने बना। गुड मॉर्निंग। खड़े हुए क्यों है? जाए ना, पराठे डालें, और आलू की भुजिया भी मैं खुद ही बना लूंगी। कैसी हो? मैं तुमसे बात करूं। हेलो, क्या बात है? तुम्हारा हालचाल पूछो। मैं ठीक हूँ। तो फिर चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? प्लीज शरिया, आप जाइए। मैं क्यों जाऊं ऐसे? मैं तो ऐसे कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। अस्मा, जी अन्ना भी। वो बेगम साहबा बुला रही है, जाओ जल्दी से। लेकिन आलू। अरे वो मैं छील लूंगी, जाओ तुम। बेटा, जूस पियोगे? जूस दे दूं बना के? आप जी। तौबा है, क्या मुश्किल है भाई। अम्मीजान, आपने बुलाया? अरे हाँ बेटा, ये तुम कल रात से मुझे नजर नहीं आ रही हो। कमरे में सोने के लिए भी नहीं आई रात में, और फंक्शन से भी चली गई इतनी जल्दी। क्या बात है? वो अम्मी घर के काम देख रही थी ना, बिस्तर भी देखना था। ये आमना ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं कहा। अरे अगर कुछ कहे ना तो बताना मुझे फिर तुम। अम्मी, अलमारी का क्या हाल करके रखा हुआ है आपने? अरे इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था, जरा ठीक ठाक कर दो, हर चीज को सेट कर दो जरा। बस सलार, ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि मैं यूं कर दूं और फिर उनसे कहूं कि वो कर दूं। अरे क्या हो गया नौरीन, क्यों इतना शोर मचाए जा रही हो तुम आखिर? अम्मा बाप देखिए ना, ये सलार क्या कह रहा है। ये कह रहा है मैं मारिया के माँ बाप से बात करूं कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर दें। हाय सालार, ये कैसी बात कह दी तुमने भाई? तो अब क्या मसला है नानो? निकाह हो रहा है तो रुखसती नहीं हो सकती क्या? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी? जब वो निकाह कर ही रहा है तो उसका पूरा हक है दुल्हन को रुखसत करा के भी ले आए। अच्छा, तो ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई। अम्मीजान, हाँ मैंने आपकी अलमारी सही कर दी है। कोई और काम या मैं जाऊं? नहीं नहीं बेटा, वो दाएं हाथ के ऊपर जितने कपड़े रखे हुए ना मेरे, वो भी निकाल के जरा इस्त्री कर दो। शाबाश। जी। मुझे नहीं पता मामा, आपको मारिया के माँ बाप से बात करना होगी। आप चाहे इसे मेरी जिद समझें या जो आपका दिल चाहता है। अब बताएं ना अम्मा, अब मैं क्या करूं? नौरीन भाई, अगर सालार चाहता है तो इसमें बुराई क्या है?
तुम बात तो करके देखो उसके वालिदैन से। जानो बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, आप बात तो करें उनसे। जब निकाह कर ही रहा है सालार तो उसका पूरा हक बनता है कि वो रुखसत करा के दुल्हन को ले ही आए। अगर मेरा निकाह हो रहा था ना नानो, मैं तो कभी दुल्हन को इस तरह नहीं छोड़ता, मैं तो फौरन ही रुखसत करा के ले आता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी ढूंढती हूँ लड़की। अब सलार की शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी कर देती हूँ ताकि मुझे दोबारा ना आना पड़े। हमें ये भी तो हो सकता है कि क्या पता मैंने लड़की पहले से पसंद की थी। अम्मी जान, ये है? हाँ हाँ यही वाली है। अस्मा तुम जाओ यहाँ से, हम अपने खानदान की बातें कर रहे हैं। जाओ। शहरयार, अपने मसले छोड़ दो। मामा क्या करना है, हल निकालें इसका। अरे भाई मेरे ख्याल से तुम जाओ, जाके अपने मामू को बुला के लाओ, वो ही ढूंढेंगे इस मसले का हल कोई ना कोई। अभी बुला के लाता। बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये सलार की ख्वाहिश है, वो चाहता है कि निकाह के साथ ही रुखसती भी हो जाए, और मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ष तो नहीं है, लेकिन ये तरीका भी मुनासिब नहीं है। ये बात अगर आप लाहौर में बता देती तो अच्छा होता, रिश्तेदार भी शामिल हो जाते और हम अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से कर लेते। तो और क्या, इस तरह से हम अपने फर्ज से मुकम्मल तौर पे फारिग भी हो जाते और शादी भी अच्छे तरीके से हो जाती। अरे आमना आपा, ये सब कुछ अभी भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, सालार का यहाँ निकाह कर लेते हैं और रुखसती और वलीमा लाहौर जाके कर लेंगे। मेरे ख्याल से तो नाजिया की राय बहुत ही मुनासिब है। इस तरह बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और फिर रिश्तेदारों को बुरा भी नहीं लगेगा। अरे शाबाश साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, सारे इंतजामात हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो बताइए फिर क्या राय है आपकी? जैसे आप लोगों की मर्जी। रुखसती 1 साल के बाद भी करनी है और अभी भी। बहुत मुनासिब रहेगा। सालार मियाँ, किससे तरह हंस के चैटिंग हो रही है? यार मारिया से बात कर रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ कि मेरे फैसले से खुश तो है ना। यू आर होपलेस यार। न्यूयॉर्क में रहने का ना तुम पर कोई असर नहीं है, वही स्टोनेज की बातें करते हो तुम। यार तुम्हारा मतलब क्या फिर? यार ये बातें तुम मिलकर भी तो कर सकते हो ना उनसे। मिलकर? हाँ लेकिन शरीक, यार सब लोग क्या सोचेंगे यार? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें जो सोचना है ना सोचने दो। मैं तो तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, तुम मारिया भाभी को लेके डेट पर जाओ, जरा बाहर की हवा खाओ। और सब लोग जो फैसला करने बैठे हुए हैं, प्लीज सालार उनको फैसला अपना करने दो। तुम मारिया भाभी के साथ जाके अपने फैसले करो यार। बल्कि मैं तो कहता हूँ डबल डेट पे चलते हैं। शरीक सब लोग क्या सोचेंगे यार? अरे उन्हें सोचने दो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है मोहब्बत में शादी से पहले मिलने का जो मजा है वो शादी के बाद नहीं आता। अच्छा, जैसे तुम्हें तो मोहब्बत का बड़ा एक्सपीरियंस हो, तुमने तो जैसे बड़ी डेट्स मारी हो। हाँ? अरे नहीं यार, मुझे तो खुद अभी मोहब्बत हुई है। Are you serious, चेरी? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? अब बताते रहो। तेज है यार तू। तुम्हें क्या लगता है सालार, मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे? भाई मुबारक हो, तुम्हारी फुफ्फो मान गई। आज निकाह होगा, कल हम लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। तुम्हारी रुखसती वहीं से होगी, वलीमा भी वहीं पे होगा। क्या मान गई फुफ्फो जान? ग्रेट। और मम्मी मेरी शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? आप तो चाह रही थी ना कि सलार के साथ साथ मेरी भी शादी हो जाए। नहीं नहीं, तुम्हारी भी शादी करेंगे बिल्कुल, लेकिन मेरी पसंद की लड़की से। हाँ भाई, अपनी पसंद बता दो तो कर देंगे, लेकिन लड़की खानदान की होनी चाहिए। अच्छा इस वक्त मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करो, मुझे बहुत काम है। अभी मारिया को पार्लर भी भेज दो। पार्लर? ओफो, बस ये सालार ने भी ना अचानक शादी का कह के पूरे खानदान में हलचल मचा दी है। सोचो जरा, अब रात में निकाह होगा, सुबह उठ के चल पड़ेंगे सब लाहौर। जी अम्मी जान, लेकिन सलार में खुश भी तो हो जाएंगे ना। अरे हाँ बेटा, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत ही होगी। अच्छा मैं ज़रा नहा रही हूँ, जितनी देर में मैं नहाऊँ तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो और जाके नौरीन की बात सुन लेना। उसने तुमको बुलाया था, कुछ बात करनी थी उसने तुमसे। जी। और हाँ, मेरा कमरा भी साफ कर देना ज़रा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। I love you। I swear रस्मा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं हर वक्त हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा दिल लग गया तुमसे।
मैं किसी की दिल लगी का सामान नहीं हूँ। What do you mean by दिल लगी? मैं किसी का दिल बहलाने की चीज नहीं हूँ। अस्मा, मैं तुमसे अपना दिल नहीं बहला रहा। मैं तुमसे शादी करूंगा and I mean it. शेरर, आप क्यों मेरी बची कुची इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हैं? आपको अंदाजा है कि अगर घर में किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी, और खास तौर पे आपकी अम्मी। तुम्हें मेरी मम्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें सब कुछ मैं कुछ नहीं सुनूंगी, सब हो जाता God. है। हाँ। मम्मी आ रही हैं। तुम लोगों को आना पड़ेगा, कह दिया मैंने। हाँ आसमा जी, क्या बात है, इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? वो अच्छा खैर, बहरहाल मेरे साथ चलो, मारिया को सैलून जाना है, तुमने जाना है उसके साथ, चलो आओ। मेरा मोबाइल लेती है ना। आसमा इसके साथ ही रहना, और देखो जेवरात ना इधर उधर रख देना। जी। और हाँ, जब ब्यूटिशियन जेवर पहनाने लगे तो जरा आंखें खुली रखना। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र नहीं करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम कितनी जिम्मेदार हो उसका अंदाजा है मुझे। अच्छा अच्छा, वहम ना करो ना, इन बच्चों को जाने दो, देर हो रही है। जाओ बेटा, जाओ तुम लोग, जाओ। चलो। एक तो पता नहीं शहरियार कहाँ रह गया, वो भी चला जाता साथ। मान लो मुझसे तो ज्यादा डरपोक हो तुम। डरपोक नहीं हूँ, परेशान हूँ। किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो फिर? तो तुम इतना डरपोक क्यों? देख लिया तो देख लिया। डरपोक मैं नहीं, तुम हो। मैं हूँ डरपोक, तुम लाइट जला के सोते हो। सुन, गाड़ी आगे चल। भाभी जल्दी आगे। अरे तुम तो बाहर आओ ना यार। ये हो क्या रहा है? मैं बताता हूँ अभी। मारी भाभी, बैठे बैठे बैठे। अरे निकलो निकलो निकलो। बाय गाइस, बाय। हैव फन, ओके? स्टे सेफ गाइस। सालार निकलो निकलो, तुम लोग निकलो। चलो चलो चलो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। अरे कोई तुम्हें भगा के थोड़ी ले जा रहा हूँ, चलो तो सही साथ। निकलो, जल्दी करो। बैठो, मैं समझाता हूँ। ओए टैक्सी लेना। हाँ हाँ, बाय। निकल निकल निकल। शुक्र भाई, अपना काम तो हो गया। सालार, आप समझ नहीं रहे, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं खाना। भाई खाना तो आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि शहरियार की प्लानिंग में लंच भी शामिल है। और आज की मुलाकात शहरियार की वजह से ही पॉसिबल हुई है, वरना मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि मैं आप यहाँ आता। तो इसका मतलब आप मुझसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थे, राइट? इंटरेस्टेड नहीं था, और मैं तो एक मिनट गिन रहा था तुमसे मिलने के लिए। चले? ये सरासर धोखा है, आपने बहुत गलत किया। अगर घर में किसी को पता चल गया तो एक काम करना, जब घर वाले तुम्हें सूली पे लटका रहे होंगे ना, तब तुम मेरा नाम ले लेना, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें और सलाल को बरगलाया था। घर वाले हम पे बहुत एतमाद करते और हम उनकी इज्जत है। आपको ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं खुदा का वास्ता अस्मा, स्टॉप इट प्लीज। मुझे कोई लेक्चर मत देना, और अब रोना मत शुरू कर देना तुम। आज मैं मम्मी से सीरियसली बात करने वाला हूँ। क्या बात? कैसी बात? तुमसे शादी की बात। से शादी की बात? हाँ, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? शहरियार, हम जैसी लड़कियों से कोई पसंद नहीं पूछता, बल्कि हमें कोई पसंद कर ले यही बहुत बड़ी बात है। मतलब ना मैं तुम्हें पसंद हूँ और ना ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तुमसे मोहब्बत? हाँ, मैं तो हमेशा से अरेंज मैरिज के खिलाफ था। बचपन से मुझे लव मैरिज करने का शौक था, और हमारी तो लव मैरिज ही होगी ना। हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अस्मा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो मत दो, लेकिन अगर तुम्हें मैं एक अच्छा इंसान लगता हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें चाहूंगा और खुश रखूंगा, तो मुझे बता देना, मैं फिर मम्मी से बात करूँ। बहुत देर हो गई,
चने। थैंक यू वेरी मच मारिया। थैंक्स फॉर व्हाट? जो गलती मैं करने जा रहा था तुमने मुझे उससे बचा लिया। गलती? कौन सी गलती करने जा रहे थे आप? अगर मैं सिर्फ निकाह करके अमेरिका चला जाता और आज ये मुलाकात तुम्हारे साथ नहीं करता तो न जाने वहाँ जाकर क्या क्या सोचता रहता। अच्छा, अब क्या क्या सोचेंगे वहाँ जाकर? तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, तुम्हें सोचूंगा। अब जो चंद दिन हम लोग साथ मिलकर गुजारेंगे हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होंगे। तो मैं जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लगोगी। सुनो जी। शादी करोगी मुझसे? तुम्हें एतबार नहीं है मेरी बात पे? हाँ, क्यों मेरा मजाक बनाने पे तुले हुए हैं? मजाक? मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाने की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप होश में नहीं हैं। तुम्हें